हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा योर फिजिक्स मेंटर। आज हम लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 6 और जिसका नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज खाली एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिपोज की बात करेंगे। फिर किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम किसी बॉडी को रख देंगे, फिर उसको स्लाइड डाउन करवाएंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। काम चलने वाला है लंबा। पानी की बोतल पास रखें, कॉपी पेन निकाल लीजिए। इस चैप्टर के आपको नोट्स इतने सुंदर बनाने हैं और आगे वाले जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें इसकी कोई ना कोई चीज़ हमेशा यूज़ में आएगी, डेफिनेटली है। ये आपको स्टार्टिंग में भी बोला था और अभी भी बोल रहे हैं। हर टॉपिक किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करना स्टार्ट करेगा। फ्रिक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा जाके, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, तो जाके ज़रूर देखें ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट करते हैं हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कुछ बातें बताते हैं, फिर हमारा धुआंधार काम स्टार्ट हो जाएगा जी। करते हैं इसको नीचे और इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर जी। चलिए पहले बताते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, पहले उसको समझ लेंगे फिर हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा जी। चलो, द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs एंड नॉर्मल रिएक्शन n मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n। मतलब हम क्या बोलेंगे, ये रिजल्टेंट ऑफ Fx एक्स मैक्सिमम या एंड r बोलेंगे। ये क्या है, हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करेगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हम क्या देखेंगे, tan लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, tan लैम्डा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर देखो, इसको इस ट्राइंगल को इस तरह से निकालेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये क्या आएगा, Fs मैक्सिमम ही इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। अपॉन में क्या आएगा, n आएगा। इसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब लैम्डा इधर भेज देंगे tan इनवर्स को, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू। अब ये म्यू कैसे आया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि म्यू एस क्या था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करता है। तो Fs की वैल्यू क्या आई थी, Fs मैक्सिमम की वैल्यू हम जब निकाली थी तो वो थी म्यू एस n लिखते थे या r लिखते थे, म्यू एस n लिखते थे या r लिखते थे, आपकी इच्छा है। n नॉर्मल रिएक्शन की बात करना चाह रहे हो या r की बात करना चाह रहे हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, इतना ध्यान रखना है नॉर्मल के साथ की बात कर रहा है। मतलब द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एन। क्लियर चीज, अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, Fs मैक्सिमम अपॉन n इक्वल टू क्या आएगा, म्यू। इसको हम म्यू भी बोल सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू की बात करता है, जो हमने ये आपको बता दी है। क्लियर है चर्चा, क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जी आगे बात करते हैं। हमारा आगे है एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं। देखिए जी, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ स्लाइडिंग की बात करेंगे। आप मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई बॉक्स रखा, इस बॉक्स को आपने ऐसे ऊपर करते गए, एंगल चेंज करते गए, एक टाइम आएगा ये चलना स्टार्ट कर देगा, है ये ले चलना स्टार्ट कर दिया। तो हम क्या बोलते हैं, अपने थीटा एंगल को कितना इंक्लाइंड करना है ताकि बॉडी जो है जस्ट बिगिन टू स्लाइड स्टार्ट कर दे। मतलब ऐसा बोलेंगे कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन में जैसे बात करते थे कि बॉडी क्या है, अगर 0.001 कर देते हैं, फोर्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो वो बॉडी क्या करती थी, मोशन में आ जाती थी। वैसे ही हम क्या बोलेंगे, इसमें अगर हम थोड़ा सा और इंक्लाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। थ्योरी पढ़ते हैं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of a plane with the horizontal at which a body placed on is just begin to sliding down, or the maximum angle of inclination of plane with the horizontal at which a body placed on does not slide sorry। ठीक है, तो हमने क्या बोला, या तो हम ऐसी बात करेंगे, जस्ट बिगिन की बात करेंगे। अगर थीटा की वैल्यू एक देखिए, इस थीटा पे नहीं किया, इस थीटा पे नहीं किया, इस थीटा पे नहीं किया, एक थीटा की वैल्यू ऐसे कर दी हमने जिसपे जस्ट बिगिन टू स्लाइड की बात करनी स्टार्ट कर दी। आइए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसको देखना स्टार्ट करते हैं, इसको जानना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही काम की चीज है। मान लीजिए इस बॉक्स का जो n है, थोड़ा सा इधर करता हूं पहले ना इसको,
हाँ अब देखिए, मैंने आपको बैलेंस करना पहले लेक्चर में ही सिखा दिया था, मेरे को पता था नेक्स्ट लेक्चर में नहीं तो बच्चों को दिक्कत आएगी। जो n है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को, हाँ या ना, क्लियर है चर्चा। नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है जिसको हम बोलेंगे fs मैक्सिमम की बात करेगा, वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा। तो हमें एंगल चाहिए होता है, तो एंगल का मतलब क्या है, tan थीटा की वैल्यू चाहिए। अब मेरी बात सुनना जी, हमेशा आप ध्यान रखना जी, ये आपको जो बैलेंस करना है ये आना ज़रूरी है। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आएगा तो आप फ्रिक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये श्योर है। अगर आप सोचें कि स्टैटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे तो वह पॉसिबल नहीं है। नीट में क्वेश्चन जो आएंगे इंक्लाइन प्लेन के आएंगे, बॉडी स्लाइड कर रही होगी, बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, बॉडी ऊपर चढ़ रही होगी, बॉडी कोई ग्रेटर फोर्स की बात कर रही होगी, कोई लिस्ट फोर्स की बात कर रही होगी, इस टाइप के आएंगे या आपके बॉक्सेस के क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखना जी, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी था और मैं आपको पहले लेक्चर में इसलिए बोल रहा था कि बॉक्स बारी बारी इसको याद कर ले। चलो चर्चा लंबी हो जाएगी, आइए मेरे साथ, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर हम fs मैक्सिमम या इक्वेशन बनाना चाह रहे तो इक्वेशन बना लो, अपॉन में n करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, इक्वेशन सेकंड बोलेंगे तो mg sin थीटा अपॉन में क्या आएगा, mg cos थीटा, हाँ या ना, खचक खचक कटा, क्या आएगा, कुछ तो आएगा। हम बोलेंगे fs मैक्सिमम इंटू अपॉन n इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा। थीटा बेटा चेंज करना तो कर सकते हो, तो मतलब इधर ले आके tan इनवर्स हो जाएगा ना। तो fs मैक्सिमम अपॉन n, अगर आपकी इच्छा है तो इसको म्यूएस भी लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे म्यू एस इक्वल टू tan थीटा, या थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स म्यू एस, हाँ या ना, तीनों को डाल लो जी, ठीक है। चेक करें fs इक्वल टू क्या आएगा, mg sin थीटा, n जो आएगा mg cos थीटा, म्यू एस जो आएगा अपॉन कर दिया, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स म्यू एस की बात कर रहे हैं। मतलब एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है। चेक करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बराबर में एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करना चाह रहा है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, तो भी कोई चक्कर वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको म्यू एस से याद रहता है तो म्यू एस की बात करना स्टार्ट कीजिए। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैसे ही बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चर्चा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। चलिए आगे देखते हैं जी, हो गया क्लियर है चर्चा, दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी। आइए जी देखते हैं, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। मतलब पुलिंग जो है इजी किससे है, पुशिंग से। वैसे तो आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया है, जब किसी हम चीज को खींचते हैं उस टाइम फ्रिक्शन की हम जो मैक्स वैल्यू होती है उसको तोड़ के हम काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बॉडी क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। वो तो हमें बात पता ही है, पर आज हम इसको टेक्निकली प्रूव भी कर देंगे। कैसे करेंगे, मतलब हम इस डायग्राम से करेंगे। मान लो आप किसी भी चीज को पहले पुलिंग का केस लेते हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है, वो एंगल जो बनेगा थीटा, तो हम क्या बोलेंगे, ये बन जाएगा f cos थीटा, इसका रिजल्टेंट की बात करेंगे तो ये अब बनेगा f sin थीटा। ये नॉर्मल के साथ इक्वेशंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। थ्योरी को थोड़ी मिनट एक सेकंड के लिए आप होल्ड पे रखिए। n प्लस f sin थीटा बराबर में क्या आएगा बेटा, w आएगा, ठीक है, क्लियर है चर्चा। अब देखिए जी, जो हमारा f cos थीटा है, मतलब f cos थीटा, ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये fk को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और fk की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, म्यू के n। fk की वैल्यू क्या होती है, म्यू के n। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। fk इक्वल टू क्या होता है, म्यू के n। तो यहां से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर है चर्चा, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। थोड़ी सी थ्योरी की बात करते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। फोर्स F इज अप्लाइड टू ए पुल ए ब्लॉक ऑफ वेट कितना है, W है। F कैन बी रिसॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक तो हो गया F cos थीटा और दूसरा क्या हो गया, F sin थीटा। द नॉर्मल रिएक्शन N इक्वल्स टू क्या आएगा, W माइनस F sin थीटा। पर हमने क्या लिखा है, N प्लस F को F sin थीटा इक्वल्स टू W। तो कहीं कोई फर्क थोड़ी है, कहाँ फर्क है, इधर लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है।
फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, एफ के बराबर में म्यू के एन। अब यहां से एन की वैल्यू रखो, एफ के बराबर में आ जाएगा बेटा म्यू के एन की बात करेंगे तो क्या आएगा, W माइनस एफ साइन थीटा। तो हमें क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई। क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई। क्या आया, म्यू के W माइनस एफ साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन की बात। अब केस ऑफ पुशिंग की बात करेंगे। सेकंड केस की जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या है, एन डैश लेंगे और सेम प्रोसेस रहेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को पुश कर रहे हैं, तो पुश का मतलब ये इसका रिजल्टेंट बन गया। तो ये थीटा लगाया तो हमने क्या बोला, एफ कोस थीटा। एक रुकिए, एन डैश की वैल्यू देखिए, एन डैश की वैल्यू आएगी बेटा W प्लस एफ साइन थीटा। हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखिए सेम प्रोसेस रहेगा, एफ के जो होता है वो क्या होता है बेटा, म्यू के एन। बट हम यहाँ पे एफ के नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, एफ के डैश और म्यू के एन डैश। एन डैश की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, एन डैश की वैल्यू आ रही है म्यू के W प्लस एफ साइन थीटा। क्लियर है, ये आएगा हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर बॉडी पुशिंग, ठीक है, या पुशिंग बॉडी के लिए। अब देखिए इसमें जो वैल्यू है W माइनस आ रही है, मतलब एफ के की वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या निकाली है हमने, एफ के डैश, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में आ रही है। तो क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा नीचे करते हैं पहले, बोलेंगे फोर्स एफ इज अप्लाइड टू पुश ए ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन एन डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, W प्लस एफ साइन थीटा। W प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, एन डैश। क्लियर है चर्चा। फॉर द काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू के एन डैश। वैल्यू पुट करी, जो वैल्यू आएगी हमने देखा बाय फर्स्ट एंड सेकंड, आपको खुद दिख रहा है ये वैल्यू प्लस में है तो ज्यादा ही होगी। तो हमने क्या बोला, एफ के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी कंपेयर टू क्या, एफ के क्या आएगा, द फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर देन इन द केस ऑफ पुश, hence it is easier to pull than to push a body। अब नॉर्मल सी बात है, जहां फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी वहां हमारा फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जहां फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम होगी वहां क्या होगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। यहां कुछ वैल्यू घट के मतलब कम आएगी फ्रिक्शन की, और यहां पर वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, बैलेंस करना बहुत आना जरूरी है। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता तो आपका काम बिल्कुल खराब है और आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इस चीज की डेफिनेटली गारंटी है जी। चलिए, अगर नहीं आता करना तो फर्स्ट लेक्चर जाके देखें, आना स्टार्ट हो जाएगा। बोला है अगला जो हमारा पार्ट है उसमें बोला गया है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। अब बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया इस तरह से। अब इस डायग्राम से हम सारा जिंदगी का काम करने वाले हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन को उठाना स्टार्ट कर देंगे। चलो इसको इधर करो। देखिए एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। मैंने आपको उस दिन एक बात बोली थी कि जो एन नॉर्मल की बात करते हो वो mg के बराबर मत करना, इसमें वैल्यूज चेंज करेंगे जब हम इंक्लाइन में करेंगे। देखिए जरा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर कर दी। चलो हटाओ जरा। अब देखिए जब बॉडी इंक्लाइंड पे है तो हमने बोला ये खिसकना स्टार्ट नीचे करेगी, जस्ट बिगिन टू स्लाइड। यहां तक अभी बात सोच सकते हैं कि अगर जैसे ही वो स्लाइड नीचे करना स्टार्ट करेगी तो उस पर फ्रिक्शन की जो वैल्यू लगेगी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, नॉर्मल सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि n बराबर में क्या आएगा, n बराबर में आएगा mg cos थीटा। हाँ या ना, हाँ या ना, चलो ठीक बात है। और हम बोलेंगे mg मतलब, अब देखिए बॉडी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है मतलब नीचे की ओर आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, mg साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ आएगा। इस इक्वेशन से जो सहमत नहीं है बता सकते हैं जी। वापस बताते हैं बेटा, हमने एक चीज आप देखो, अगर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने क्या बात करी थी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को उसमें पहले मेजर करते हैं। मतलब नीचे की बात कर रहे हैं तो mg साइन थीटा की बात पहले करेंगे, इसके माइनस क्या आएगा, f के बराबर में f नॉट। अकॉर्डिंग टू हम क्या बात करते हैं, न्यूटन के
नियम या एफ नेट की बात कर सकते हैं, न्यूटन के सेकंड नियम की बात कर सकते हैं, अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये भी बात कर सकते हैं, और नेट फोर्स की भी बात कर सकते हैं। दोनों चर्चाओं में कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा mg sin थीटा माइनस एफ के इक्वल टू क्या आएगा, एफ आ जाएगा। और एफ को आप सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग भली भांति जानते हैं, एफ बराबर में क्या होता है, एम ए होता है। क्या होता है, एम ए होता है। चलो हमारे संग उड़ चलो, आ जाओ आओ उड़ चलो। एन बराबर में क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा, अच्छा एम जी साइन थीटा। इक्वेशन बना देंगे बाद में, पहले थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। लीजिए ठीक है, इक्वेशन बनाओ पहली, इक्वेशन बनाओ दूसरी। अब इससे आप सारी चर्चाओं का काम करना स्टार्ट कर सकते हो। एफ के को इधर भेज दो, एम की वैल्यू के लिए कुछ भी कर सकते हो, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हम इंतजार करते हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं, इसको हटा देता हूं, ऊपर लिखा हुआ है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अब देखिए जी, अब देखिए जैसे आपको वापस डायग्राम समझ आया ना तो काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमने क्या बोला कि जैसे मान लो ये बॉडी स्लाइड ऐसे कर रही है, ठीक है, ये बॉडी ऐसे स्लाइड कर रही है, तो हमने क्या बोला, इस बॉक्स के लिए ये बॉक्स इस तरह स्लाइड कर रहा है, तो हमने बोला mg sin थीटा नीचे की ओर स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, n mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन जो है mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, पर इसके तरफ एक नेट एक्सेलरेशन की जो बात करते हैं वो डाउनवर्ड है, तो mg sin थीटा माइनस एफ के इक्वल टू क्या आएगा, एफ आएगा। एफ के इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या आया, हमने बोला इसको वैल्यू रखा, अरे 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 हम चलो इसको यहीं सॉल्व करें, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एफ नेट की वैल्यू रखी एम ए, ये आएगा mg sin थीटा, और ये आएगा माइनस माइनस हमारा क्या था, एफ के। अब एफ के का वैल्यू क्या होता है, एम ए इक्वल टू mg sin थीटा माइनस एफ के का वैल्यू होता है म्यू के। आर लिखा है या एन लिखा है, इसमें एन लिखा है तो एन लिखिए जी। और n को आपने किससे बैलेंस किया हुआ है, पहले ये चेक करिए। आपने n को जो बैलेंस किया हुआ है mg cos थीटा से किया हुआ है। किससे किया हुआ है, mg cos थीटा से। तो आएगा माइनस म्यू के mg cos थीटा, हाँ या ना, कॉमन निकालिए, एम ए इक्वल टू mg कॉमन आएगा, यहाँ आएगा बेटा साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, हाँ या ना। थीटा दिख रहा है ना, खचक खचक। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए बराबर में जी साइन थीटा प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा कोस थीटा, खचक। आंसर है या, एक्सेलेरेशन की वैल्यू यही आ रही है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। ठीक ये लो जी, पूरा तरीका करके बता दिया जी। इसमें अभी भी दिक्कत आती है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करिए, वापस बताते, मैं वापस बोल रहा हूं जी, डायग्राम को बारी बारी। अब देखो आपने अभी नीचे की बात करी है, ऊपर की बात करेंगे, पर उसमें डायग्राम में सीधा काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर न्यूमेरिकल पे टूट पड़ेंगे। चलिए अब आप समझिए, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लिए हम कुछ भी बात कर सकते हैं। रामू का ब्लॉक है, शानू का ब्लॉक है, हमें क्या मतलब है, हम ये बोलना चाह रहे हैं जब ब्लॉक नीचे इंक्लाइन कर रहा है तो एक एक्सेलेरेशन नीचे की ओर है। अब मेरी बात सुनो यार, एक चीज बताओ, इसको हटाओ, ठीक है। अब कोई भी चीज ले लो, मान लो ये चीज है, ठीक है, अब ये गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसको गिरने नहीं देंगे। ये चीज है, अब ये नीचे की ओर आ रहा है, मान लो ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, मान लो, ठीक है, क्योंकि हमें रबड़ लगी हुई है तो उसमें वो अट्रैक्शन हो गया, तो ये नीचे की ओर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक्सेलेरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड की ओर है, तो यहां क्या था, mg sin थीटा, ऊपर क्या लग रहा था, फ्रिक्शन, कौन सा, काइनेटिक वाला। अब हमने क्या बोला कि mg sin थीटा माइनस एफ के इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स तो लग रहा है ना, एम ए, न्यूटन का सेकंड नियम लगा दिया, चलो ठीक बात है। उसके बाद कटपिट की, और म्यू के की वैल्यू एन की वैल्यू क्या आई थी, एन की वैल्यू किसको बैलेंस कर रही थी, खचक 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 खचक, काम खत्म। वैल्यू पुट की, एक्सेलेरेशन वैल्यू निकाली, आंसर आ गया एक्सेल। अच्छा इसमें लिखा है हेंस ए लेस देन क्या है, जी है, मतलब कुछ वैल्यू आने के बाद भी जी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू ज्यादा ही आएगी। एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन इज ऑलवेज लेस देन क्या आएगी, जी आएगी, देख लीजिए। चलिए नोट, 2000 का नोट लगाइए। इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, पहले नीचे थी अब जा रही है ऊपर, द इंक्लिनेशन प्लेन देन रिटार्डेशन ऑफ बॉडी इज, अब देखिए जी यहां क्या था, माइनस आया था, और यहां क्या आएगा, प्लस आ गया। सेम बात कर सकते हैं, यहां के लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए इक्वल टू क्या आएगा, ए बराबर में जी साइन थीटा प्लस व्यू के
cos थीटा। अब देखिए, अब चर्चाओं में क्या बात करेंगे, रिटार्डेशन ऑफ ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन इज मे बी ग्रेटर देन जी, मे बी ग्रेटर देन जी, और कई किताब में ऑलवेज लिखा है तो देख लेना जी, मे भी होता है, हो सकता है। क्लियर है चर्चा? चलो ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टूट पड़े, चलो आओ पहला क्वेश्चन। आओ जरा बिल्कुल तरीके से काम करेंगे, एक एक चीज का डायग्राम बना दिखाएंगे आपको, फिर काम करना स्टार्ट कर देंगे, बनाएंगे भी। A box of mass 4 kilogram is placed on a wooden plank on length 1.5 meter, which is lying on the ground. The plank is lifted from one end along its length so that it becomes inclined. It is noted that when the vertical height of the top end of the plank from the ground become 0.5 meter, the box begins to slide. Oh, find the coefficient of friction between the box and the plank. इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ के हमसे पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करो। अच्छा, डायग्राम देखना चाहोगे? चलो आओ, डायग्राम की स्ट्रक्चर वो ही रहती है सभी में लगभग, बस बात इतनी रहती है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी स्टेबल हो गया, कभी कुछ हो गया। बस आइए जरा डायग्राम देखते हैं, और कुछ नहीं देखना, इसको इधर कर दो। चलो हाँ, अभी जो जो वैल्यू मिली है उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, इसने बोला है कि जस्ट बिगिन टू स्लाइड किधर की बात करेगा, तो मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू ऊपर की ओर बात करना स्टार्ट कर रहा है, ऐसा बोलना है। बिगिन टू स्लाइड की बात कर रहा है, बोला है बिकम इंक्लाइंड इज नोटेड देन प्लैंक फ्रॉम द ग्राउंड बिकम 5 मीटर, बिगिंस टू स्लाइड की बात कर रहा है। अरे दादा, ये रहा बेटा, ये रहा, कहां दिक्कत कर रहे हो? अच्छा, उसके बाद हम पहले जो वो चीजें लिखेंगे जो हमें पता है, मतलब r की वैल्यू जो है वो है mg cos थीटा, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा, उसके बाद mg sin थीटा, पहले उससे पहले हमें ab bc की वैल्यू गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। ab की वैल्यू कितनी है? ab की वैल्यू है 1.5 मीटर, ये काम आएगी जी बहुत ज्यादा, ab 1.5। अच्छा, उसके बाद दूसरी वैल्यू कितनी है? bc की वैल्यू कितनी है? 0.5 मीटर। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है। अगर हम बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो ऐसा करो, एक काम करिए, वो काम क्या रहेगा? एफ एस मैक्सिमम, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, किसके बराबर है? mg sin थीटा के बराबर है। जस्ट बिगिन की बात करते हैं तो f की बात करोगे तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। और ये आपने तो लिखा ही नहीं। अरे लिख दिया, कहां दिक्कत कर रहे हो? 1 2 पूछा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक ही ऑप्शन है, एफ एस मैक्स अपॉन में, बेटा वहां n लिखते थे, यहां r लिख देंगे। दिक्कत करोगे क्या? क्यों करोगे दिक्कत? r भी नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा है, n भी नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा है, कहानी खत्म। अच्छा, mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा, क्लियर है? अरे यही है ना, कहीं मजाक में गलत कर दो, बाद में कहो सर गलत वीडियो बना दिया। आओ, ये क्या लिखोगे? यही लिखेंगे हम, ये ठीक बात है। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा? tan थीटा। पर tan थीटा से इससे कहानी तो बननी नहीं, इससे कहानी तो बननी नहीं। अच्छा, इससे नहीं बनेगी तो किससे बनेगी बेटा? अब देखो, जो tan थीटा है वो एक्चुअली है क्या? गजब बात कर रहे हो। tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा बनाओ तो फिर, ये लो ए बी सी, चल ठीक बात है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दी है? ए बी की वैल्यू कितनी है? 1.5 है। बीसी की वैल्यू कितनी है? 5 है या 0.5 है? 0.5 है। तो ये वैल्यू निकाल लोगे ना तो कितनी आएगी? ओहो, इतना ही नहीं पता, पाइथागोरस नहीं आते तुम्हें? चलो निकालो, ये आएगा बेटा 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपके पास? AC आ जाएगा। है क्या? है? अरे सुनो रे, यही तो आएगा आपका, और क्या आएगा? चलो अब tan थीटा लिखो। tan थीटा क्या लिखोगे? tan थीटा वैल्यू लिखेंगे। tan थीटा मतलब म्यू एस बराबर में tan थीटा को लिखेंगे हम परपेंडिकुलर, मतलब BC अपॉन क्या आएगा? बेस आएगा। बेस कितना है? AC है। यहाँ कुछ दिक्कत ना कर देना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक बात है, ठीक बात है। ओह, BC की वैल्यू कितनी है? अरे दिखा तो दो हमें BC की वैल्यू। 1.5, अरे 0.5, गजब बात कर रहे हो। और AC की वैल्यू हमने निकालने को लेंगे हम, कोई चक्कर वाली बात नहीं है।
हमारे से कोई बुद्धिमान कोई है ही नहीं। चलो ठीक बात है, यहाँ तक करके छोड़ेंगे भाई हम तो ठीक है। आओ ज़रा इसके आगे हम चेक करते हैं हम सही भी थे या गलती करे जा रहे थे। आओ ज़रा। अच्छा BC की वैल्यू ठीक बात है, भाई सही बात है, इसने भी इतना कर दिया क्या, 0.5 अपॉन रूट में 1.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर। चलो भाई इसने बता दिया हमें, ऊपर करो इसको, ये इसने लिखा है, ये जो वैल्यू लिखी है ये वैल्यू आई है लगभग 0.35 के बराबर। बिल्कुल कैलकुलेट करके इसने बताया है जी। चेक करते हैं हम कहीं गलत थोड़ी थे। देखो इसने क्या किया, F अपॉन आर को म्यू आर मतलब म्यू एस हमने एस में ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने BC अपॉन AC किया, इसने किया BC अपॉन AC। ठीक है, BC की वैल्यू हमने कितनी रखी, 0.5 रखी और हमने रूट लगा के काम करना स्टार्ट किया। तो लास्ट फाइनल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.35। मतलब म्यू एस की जो वैल्यू हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.35। कहानी खत्म, काम खत्म, क्वेश्चन खत्म, चैप्टर नहीं खत्म अभी। क्लियर है। अच्छा एक बार और बात करेंगे, खचक नीचे करो। अब बोलो, इसने बोला है वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। चलो ठीक बात है, अगर बिगिंस टू स्लाइड की बात करता या एक्सेलेरेशन की बात करता तो हमें mg sin थीटा के साथ कुछ एक्सेलेरेशन की बात करनी पड़ती, F बराबर ma वाली माइनस उसके F के लगा के जो भी बात करना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक बात है, mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है F के या F आर को बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा। हमें पूछा है 10 म्यू एस की वैल्यू बताइए, या हमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए। तो हमें पता था Fs अपॉन आर करेंगे तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने दिमाग लगाया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा किया, tan थीटा आया और tan थीटा की वैल्यू हमने देखा कि ये वाली वैल्यू हमें पता नहीं, बाकी दोनों की वैल्यू पता है। पाइथागोरस लाई, काम बनना स्टार्ट हो गया और वैल्यू आई 0.35, काम खत्म। क्लियर है चर्चा। चलो ठीक बात है। आइए जी एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलना चाह रहा है, ए मास ऑफ 200 किलो is resting on a rough inclined plane of 30 degree. If the coefficient of friction is 1 upon root 3, find the least and the greatest force acting parallel to the plane. देखो जी, सबसे पहले पूछ रहा है लिस्ट की बात कर रहा है, फिर ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है, टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम। एक बात सुनो जी, जब बॉडी, आपको इसका कोई कंक्लूजन बताता हूं, जब बॉडी स्लाइड डाउन की बात करते हैं तब हम लिस्ट फोर्स की बात करेंगे, और जब ऊपर की बात करेंगे तो हम ग्रेटेस्ट फोर्स की बात करेंगे। क्लियर चर्चा। चलो पहले हम ऐसा करते हैं, इसका डायग्राम चेक कर लेते हैं और फिर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म्स जो लिखी हैं उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। एम कितना लिया है, 200 किलो दिया है जी। अच्छा, उसके बाद दिया है हमें जो हमारा एंगल है 30 डिग्री दिया है, मतलब साइन थीटा कोस थीटा में यूज कर लेंगे। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू दी है वो दी है 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, और हम जानते हैं एफ के की अगर बात करेंगे तो वो होता है म्यू के आर। क्लियर है। अब आपके डिपेंड कर रहा है, अगर बॉडी हम क्या रहे हैं इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम की बात करना स्टार्ट कर सकते हो। ओहो, ऐसी बात है, ऐसी ही बात है। तो हम बात करेंगे, अरे ये क्या बन गया रे, तो एफ मैक्सिमम की बात करेंगे, एफ मैक्स की बात करना चाहोगे और म्यू एस की बात करना चाहोगे, उसके बाद चर्चाओं में देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 अपॉन रूट 3। अब आर जो है, आर किसको बैलेंस करेगा, इस चर्चा को देखना जरूरी है। चलो पहले आपको एक चीज बताते हैं, एक डायग्राम सिखाते हैं, एक काम सिखाते हैं, उसमें आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। इतना बड़ा डायग्राम तभी तो समझ आएगा। मान लीजिए एक बॉक्स की बात कर रहे हो, अरे ऐसे कैसे लिख रहे हो। ठीक है, हमने बोला कि ये mg इस तरह बैलेंस कर रहा है इसको, और थीटा एंगल ये है, तो इसका इंक्लाइन क्या हो जाएगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। हर चीज गलत लिख रहे हो, चाय नहीं पी आज। mg cos थीटा और ये क्या बन जाएगा, mg sin थीटा। ठीक है, mg sin थीटा और ये बन जाएगा आर एन जो लेना चाह रहे हो। बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है तो हम बोलते हैं एफ के की बात करोगे, या सीधा आप एफ लिखना चाहोगे तो भी ठीक बात है, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अभी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अभी बॉडी स्लाइड डाउन करना स्टार्ट करेगी तो हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया, पर उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बात करने के योग्य बात वो है, ये है कि अगर फोर्स एक्सेलरेशन नीचे की हो रहा है तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं लिस्ट की। और जैसे ही हम बॉडी को ऊपर उठाएंगे तो हम क्या किसकी बात करेंगे, ग्रेटेस्ट। अब मेरी बात सुनो, चर्चाओं में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चर्चाओं में ये आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये देखो, जब मैंने बोला कि आप ऊपर जा रहे हैं, मतलब आप चीज को ऊपर कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन उसकी डायरेक्शन में लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, पता ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आपको देख रहे होगे mg जो साइन थीटा है प्लस किसके हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के।
नॉर्मल सी बात है। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन बारी बारी बोल रहे हैं, अगर बच्चों को लग रहा है क्या ही हो रहा है तो कृपया करके इसका लास्ट वाला लेक्चर जो हमने लिया है फ्रिक्शन वाला, उसको जाके जरूर देखें। उसमें एक एक चीज बिल्कुल खोल के रख दी है, क्या क्या सीन कैसे कैसे होता है, क्लियर है। तो हमने क्या बोला कि जब हम ग्रेटेस्ट फोर्स की बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब स्लाइड अप जा रही है, नहीं तो स्लाइड डाउन जा रही है, क्लियर है चर्चा। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हो आर को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है। आर को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा। चलो ठीक बात है, ऐसा बोलना चाह रहे हो तो लिख देते हैं mg cos 30 डिग्री 1/√3 इंटू एम की वैल्यू 200, जी की वैल्यू 9.8 और कोस कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ मैक्स आ जाएगा। ठीक है, एफ एस मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जी, कंपोनेंट ऑफ वेट एक्टिंग ऑन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, इसने एम जी साइन थीटा भी निकाल लिया, चलो ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। चलो पहला केस देखते हैं। पहले लिखा है कंपोनेंट ऑफ द वेट एक्टिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, बोला है mg sin थीटा मतलब f1। अब देखिए इस पहली कंडीशन को चेक करते हैं। पहले इसमें बोला है द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, ऊपर करें इसको थोड़ा, द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द मास फॉर स्लाइडिंग डाउन व्हेन फ्रिक्शन f एक्ट्स अपवर्ड। नॉर्मल सी बात है, लिस्ट की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा है तो हमने क्या बोला, वो स्लाइड नीचे की ओर कर रहा है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं, वो कैसे करेंगे। देखिए पहले करेंगे नीचे की बात करेंगे तो हम बोलेंगे mg sin थीटा माइनस f ये वाला f और बराबर में क्या आएगा, f1 आएगा। f1 का मतलब क्या होगा, m ही होगा। चलिए ठीक बात है, r बराबर में होता है mg cos थीटा। क्या होता है, mg cos थीटा। क्लियर है चर्चाओं में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो हम देखते हैं, हम तो देख रहे हैं इसने तो काम ही कर दिया। अच्छा, इसने mg sin थीटा की वैल्यू निकाल ही ली, आर mg cos थीटा, mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आई है, हम मथामारी नहीं करेंगे, 980 आई है। mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 980 आई है। और इसने f की जो वैल्यू निकाली है, f की वैल्यू क्या आएगी, f की वैल्यू आएगी, f बराबर में आएगा म्यू के r, और म्यू के की वैल्यू कितनी है 1/√3, और r बराबर में क्या आएगा mg cos 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ऊपर करो, इसकी वैल्यू भी कितनी आई है बेटा, 980 आई है। ठीक है, ये वैल्यू इसने काट पीट करके निकाल दी है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी 980 आई है और इसकी वैल्यू भी कितनी आई है, 980। तो फर्स्ट इक्वेशन जब करेंगे तो हम बोलेंगे कि F1 बराबर में 980 माइनस 980 कितना आएगा, 0 आंसर आएगा जी, 0। मेरे साथ आओ, मेरे को लग रहा है बच्चों को समझ नहीं आया। मेरे को ऐसा लगता है, जब मेरे को फील ऐसा आता है तो मेरे को फिर टेंशन हो जाती है। टेंशन क्या होती है, टेंशन। आओ हटाओ इसको, एक भी नहीं हटा, बेइज्जती होगी। चलो ठीक बात है, मेरी बात सुनो, आपने किसी को कुछ नहीं देखना, आप देखिए आर को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा, खत्म कहानी। आर बराबर में mg cos थीटा, खत्म कहानी। अब देखिए F1 हम जब बोल रहे हैं बॉडी नीचे की ओर जा रही है बेटा, बॉडी नीचे की ओर, F फोर्स की बात कर रहे हैं। हमने बोला न्यूटन का सेकंड नियम लगाओ भाई, mg sin थीटा माइनस f बराबर में क्या आएगा, नेट फोर्स की बात करेगा, और नेट फोर्स को हमने क्या बोला, 1 बोला, क्या बोला, 1 बोला। अच्छा, अब मैंने बोला कि इसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, कैसे करी, मैंने करी ऐसे करके, इसको ऊपर करके कर ली। मैंने बोला f बराबर में म्यू आर की बात कर रहे हो, और म्यू की वैल्यू हमें साफ साफ गिवन है 1/√3, आर की वैल्यू कितनी है mg cos थीटा, और m की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, m की वैल्यू हमें गिवन है 200, g की वैल्यू हमें हमेशा मिली हुई है, और cos 30 की वैल्यू हमें पता है। तो हमने क्या किया, यहां से जब वैल्यू काट पीट करी तो वैल्यू आई 980, हाँ या ना, हाँ या ना, हमने नहीं करी, कंप्यूटर ने करी थी। चल ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद mg, ये हमने इसको बैलेंस कर दिया, इसके लिए mg cos थीटा के लिए। दूसरी इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू क्या आएगा, f1, हाँ या ना, f1। इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ma नहीं लिखेंगे, इस वैल्यू के लिए हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमने क्या बोला, इस वैल्यू को जब हमने फाइंड किया, इसकी वैल्यू भी कितनी आई, 980। तो इस mg sin थीटा माइनस 980 कितना, 0, काम खत्म। ठीक है, अब ये तो लिस्ट की बात कर ली। अब अगर ग्रेटेस्ट की बात करना चाहोगे तो कैसे करोगे, बॉडी जाएगी ऊपर। अब इस इक्वेशन को हम देखेंगे नहीं, हम खुद बनाएंगे इक्वेशन, काट पीट हम देख लेंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। चलिए आओ
हटाओ, खचक। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपने नीचे लाना है इसको, तो हम बोलेंगे mg, अच्छा मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, F2 इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर की बात करें, नीचे नहीं ऊपर लाना है, सॉरी, F2 इक्वल टू क्या आएगा, mg sin थीटा प्लस f। ओहो, हाँ या ना, हाँ या ना, यहां तकलीफ हो सकती है, बोलेंगे ऐसे कैसे कर दिया, अरे बेटा ऊपर खींच रहे हो, फोर्स कहां लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हो बॉडी को, फ्रिक्शन कहां लगेगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, mg sin थीटा क्या है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। अच्छा ठीक बात है, और R बराबर में क्या होता है, mg cos थीटा। अब मेरी बात सुनो, वही चर्चाएं, वही चीजें, कहां पुरानी बातें करते हो हमारे साथ। देखो हमने क्या बोला, mg sin थीटा प्लस f, इसकी वैल्यू निकाल के आए हो कि नहीं, अभी निकाल के आए हो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 980, यस, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 980, कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, तो हमने क्या बोला, अरे गजब बात कर रहे हो, इसकी वैल्यू 980 कैसे लिख रहे हो, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने 980, अच्छा सो सॉरी, हमने क्या बोला 980 प्लस 980 इक्वल टू क्या आएगा F2, देन 1900 कितना आएगा बेटा, 60 आएगा ना, 8 अरे सही लिख रहे हो पर साफ तो लिखो, अच्छा रुको 1960 इक्वल टू क्या आएगा F2, कहानी खत्म, हमारा सवाल सही। मेरी बात सुनो जी, ये सवाल अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना तो काम खत्म है, ये सवाल इतना आसान सवाल है, इससे आसान कोई चीज़ ही नहीं है ज़िंदगी में, आसान जो है सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। अरे आओ, हलवा थोड़ी है, चलो हलवा ही है, आओ देखो F2 जो है वो अगर ऊपर जाएगा तो, मैं बारी बारी इसको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ पता है क्यों, क्योंकि ये पेपर में आते हैं इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो हमें क्या ही मतलब है। आओ जरा, F2 mg sin थीटा प्लस f, क्लियर है, R बराबर में mg cos थीटा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा एक्साइटमेंट में हमने इसका वैल्यू 980 बोल दिया था, देखो अभी भी उल्टा बोल दिया, तो अभी आपको इसका वैल्यू पता है ना, f का निकाल के तो आए हो यार, f बराबर में क्या लिख के आए हो, म्यू r लिखो, इसकी वैल्यू आपको पता थी 1/√3 दिया हुआ है, √3 दिया है, r की वैल्यू यहाँ से निकाल के फटाफट करके कितना आया 980 आया, इसकी वैल्यू भी निकाल के आए हो, कितना आया 980 आया, उसमें माइनस था, खटक 0 आ गया, इसमें कितना आ गया 1960 आ गया, काम खत्म, कहानी खत्म। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। ए बॉक्स ऑफ मास 4 किलोग्राम रेस्ट अपॉन एन inclined plane. The inclination of plane to the horizontal is gradually increased. It is found that when the slope of the plane is 1/3, ध्यान रखना जी, इसको थोड़ा बताते हैं 1/3 कैसे होता है जी। The box starts sliding down the plane given जी हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, find the coefficient of friction between the box and the plane, कोई बात नहीं कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया है what force applied to the box parallel to the plane will just make it move up the plane। ओहो अच्छा ऐसा बोला गया है कि पहला तो निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल आसान है, तरीका है, हम कर देंगे। एक बॉक्स है 4 किलो का, उसके ऊपर इंक्लाइन प्लेन पर, और हमें बोला गया है ग्रेजुअली इंक्रीज, हॉरिजॉन्टल इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, इट इज फाउंड दैट व्हेन द स्लोप ऑफ प्लेन इज 1/3, ये एंगल की बात करेंगे अब इसमें देना। द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, गिवन जी जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। आइए जरा मेरे संग हटाएं इसको, चलो ऐसे कर लो बस, अब आपको भी परेशानी नहीं होगी। देखिए अभी मैंने क्या बोला, देखो लगभग डायग्राम वैसे ही बात करता है, स्लाइडिंग डाउन की बात करना चाह रहे हो, mg sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, f को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब बोला है 1 और 3 की बात कर रहा है, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं, अरे गजब बात कर रहे हो, L के मतलब 1 3, ये किस में होता है बेटा, साइन थीटा में होता है। अरे गजब बात कर रहे हो, 1 लम की बात कर रहा है, करंट की बात कितनी कर रहा है, 3 की बात कर रहा है। क्लियर है चर्चा, क्लियर है चर्चा, इसको हटाओ पहले, इसको हटाओ। बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा इधर हम करके, अरे क्या कर रहे हो ये, इसको थोड़ा इधर करना है। अच्छा बोलिए। हाँ अब देखिए आर को बैलेंस करने वाला कौन है, mg cos थीटा, पुरानी चर्चा, पुरानी बात, पुरानी सब कुछ। f नीचे जा रहा है इसलिए हम बोलेंगे mg sin थीटा माइनस f, अगर नेट की बात करेंगे तो f आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा m क्या है 5 किलोग्राम
साइन थीटा 1/3 बोला गया है साफ साफ। इट इज फाउंड दैट व्हेन द स्लोप ऑफ द प्लेन इज 1/3 द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग। 1/3 इस टाइप का आता है, तो ध्यान रखना जी। जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला गया है वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स व्हेन द बॉक्स जस्ट बिगिंस टू स्लाइड द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। तो हम बोलेंगे F बराबर में आएगा mg साइन थीटा, ठीक बात है। और R बराबर में जो आएगा वो आएगा mg कोस थीटा। अगर मैं चाहूं तो इसको अपॉन में कर दूंगा, खचक खचक ये आएगा हमारे पास म्यू बराबर में tan थीटा। म्यू बराबर में tan थीटा, हाँ या ना चेक करते हैं। म्यू बराबर में tan थीटा। अब जो चर्चाएं हैं, अच्छा हमारा tan थीटा आ गया, तो tan थीटा हमें क्या करा रहा है याद, हमें पुरानी बातें याद करा रहा है। पुरानी बातें कैसे, साइन थीटा जो है उसका वैल्यू आया 1/3। एक का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 1 है, इसको नीचे लिखो, परपेंडिकुलर कितना है 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 3 है। खचक खचक खचक, तो चाहिए क्या हमें, अरे बड़ा तगड़ा ट्राइंगल बनाया है, ऐसा ट्राइंगल तो जिंदगी में नहीं देखा। अब देखो ना तुम, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाएंगे, अब तुम्हें याद रखोगे तुम। 3 1। अच्छा अभी हमें चाहिए क्या, बेस चाहिए, तो हम लिखेंगे 9 - 1 या 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। कहानी खत्म। चलो ठीक बात है। तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर कितना है 1 है, अपॉन में क्या आएगा √8 आएगा। आ रहा है क्या, खचक खचक कितना आ रहा है 0.35 आंसर आ रहा है। नहीं समझ आया, वापिस आओ। वो बोल रहा है कि जब बॉक्स जस्ट बिगिन टू स्लाइड की बात करेंगे, तब हम सर बारी बारी बता चुके हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो हमने बोला आर को बैलेंस क्या करेगा, आर कोस थीटा, और एफ को बैलेंस करेगा एम जी साइन थीटा। अब एक ट्रिक वाली बात बताएं क्या, जब भी ऐसा आपसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करता है ना, तब आपसे जस्ट बिगिन टू स्लाइड की ही बात करेगा। आप खुद सोचो ना, अगर इन केस इसमें कुछ एफ डाल दिया तो आपका म्यू एस कैसे निकालोगे आप। मैं एक ट्रिकी बात कर रहा हूं, हो सकता है कि आपके वैल्यूज में दिया जाए, पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही पूछा जाता है, जस्ट स्टार्ट बिगिंस की बात करता है। चलो ठीक बात है। अगला क्वेश्चन पूछा है, अच्छा अगला क्वेश्चन पहले देखें, हम आंसर देख रहे हैं। चलो बोला है व्हाट फोर्स अप्लाइड टू बॉक्स पैरेलल टू द प्लेन विल जस्ट मेक इट मूव अप द प्लेन। अब देखो, अब चर्चाओं में थोड़ा ट्विस्ट आना स्टार्ट हो गया। व्हेन द, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा जी, ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन एफ एक्ट्स डाउन द प्लेन। ये बात जस्ट पहले वाले एग्जांपल में पढ़ के आए हैं। सो मिनिमम फोर्स नीडेड टू जस्ट मूव द बॉक्स अप द इंक्लाइंड प्लेन इज। अब मेरी बात सुनो, अब अरे डायग्राम कहाँ गया हमारा, ओहो गायब हो गया, ये रहा। अरे कैसा बना दिया इसको ना, हटाओ इसको, ओहो अच्छा ठीक। अब देख भाई, अब ऊपर लेके जाओगे इसको, ऊपर लेके जाओगे, फ्रिक्शन कैसे हो जाएगा, पलटी मार जाएगा। अरे ग्रेटेस्ट और लिस्ट में अभी तो बता के आए यार, कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा पलटी मार जाएगा तो हम बोल देंगे एम जी साइन थीटा प्लस एफ बराबर में एफ नेट की बात कर रहा है। मेरी बात सुनो, अगर इसमें अभी आपको परेशानी आ रही है ना, तो काम खराब हो रहा है जी तुम्हारा। और आर बराबर में क्या आएगा एम जी कोस थीटा। मेरी बात सुनो, इससे बढ़िया कुछ काम बन ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कुछ काम बन ही नहीं सकता। क्लियर है चर्चा, क्लियर है चर्चा। और हमें कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वैल्यूज रखनी है और काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए चलिए अब देखिए, f बराबर में एम जी साइन थीटा प्लस एफ, ये आया जी एम जी साइन थीटा प्लस एफ इक्वल टू क्या आएगा, f की बात कर रहा है। हमने क्या गलत किया था क्या, अच्छा, और f की वैल्यू पुट करी, वो कितनी लगी म्यू बार रखी। चलो मैं देखता हूँ, f बराबर में आएगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ, और ये आएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू आर। और r को किससे बैलेंस किया हमने, r को एम जी कोस थीटा से बैलेंस किया है। एम जी कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आएगा f की वैल्यू, और हमें f की ही वैल्यू चाहिए। आप देखिए जी, वैल्यूज़ पुट करी और हमारा जो आंसर आएगा 26.13 न्यूटन की बात करना स्टार्ट करेगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस क्वेश्चन करने से पहले देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ मास 50 ग्राम व्हेन प्लेस्ड ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री स्लाइड्स डाउन विदाउट एक्सेलेरेशन।
एंगल ऑफ रिपोज की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अब इससे पहले एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन से पहले आपको एक बात बताते हैं। क्या बताएंगे वो देखिए, पहले पीछे वाले क्वेश्चन की बात बता रहे हैं। सही है। अब ये अब नाटक करेगा, अब हम भी नाटक करेंगे। ओहो, रिश्ता तोड़ दिया, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। अरे वाह रे वाह, क्या गाना है। आओ, ये बोला ऐसे खचक आर, ये बोला खचक एम जी। इससे साफ डायग्राम जिंदगी में मिलेगा नहीं तुम्हें। ये मिलेगा एम जी कॉस थीटा। ये क्या है पता नहीं क्या है, ये क्या है पता है, एम जी साइन थीटा। अब मेरी बात सुन लो, ये डायग्राम है ना जो, इसको छाप लो दिमाग में, जैसे टैटू छापते हैं ना वैसे छाप लो, ठीक है। ऐसा क्यों? इसी पे लगभग सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जी। अब देख, अब आप बोल रहे हो कि बॉडी नीचे आ रही है, स्लाइड डाउन कर रही है, तो क्या करोगे, क्या करोगे? नीचे की आ रही है तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगाओगे। जब बॉडी ऊपर जा रही है क्या करोगे? नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगाओगे। इस केस में क्या होगा? एम जी साइन थीटा प्लस एफ बन जाएगा। 3 एग्जाम्पल में तीनों बार हमने दोनों बार यूज किया है इसको। लिस्ट का देखो, अलग अलग वैरायटी देख ली, लिस्ट की देख ली, ग्रेटेस्ट की देख ली, काम खत्म हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। क्लियर है चर्चा? अब इसमें हम जो है ये वाला करेंगे। और देखो करने का तरीके में कहां फर्क आया। एम जी साइन थीटा प्लस एफ इक्वल टू कैपिटल एफ, जो एफ नेट था, उस एफ की वैल्यू क्या रखी थी? म्यू आर रखी थी। आर इक्वल टू क्या था? एम जी कॉस थीटा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन की बात करते थे, वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा था। कहानी खत्म। ये कर लिया क्वेश्चन, पॉज किया था। अरे हमारी बातें इतनी मीठी हैं तुम सुनने लग गए। एक ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ 50 ग्राम व्हेन प्लेस्ड ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल 15 डिग्री स्लाइड्स डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। अच्छा, इफ द inclination is increased by 15 degree, what would be the acceleration of the block? सबसे सिंपल सी बात दी है, एंगल ऑफ रिपोज की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? अरे साफ साफ बोला गया ना बेटा, साफ साफ बोला है। उसने बोला है ना 15 डिग्री स्लाइड्स डाउन, तो हमने क्या बोला था? 10, अरे 10 लैम्डा लिया था, क्या लिया था, जो भी लिया था, इक्वल टू म्यू आया था, है ना, ये कुछ आया था मेरे हिसाब से। तो उसने बोला 15 डिग्री से 15 और बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। इंक्रीज कितना कर दिया? 15 डिग्री कर दिया। चेक करते हैं 15 डिग्री के बाद वैल्यू की। आइए जी, अल्फा लिया जी लैम्डा को हमने म्यू के लिए, ठीक है, इसने अल्फा ले लिया, तो क्या ही दिक्कत हो रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कितना लिया था? लैम्डा लिया था, कोई चक्कर वाली बात नहीं। एम की वैल्यू कितनी है? अरे अरे एम की वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम, इसमें 0.05। वही सेम बात देख लो, जस्ट स्लाइड टू बिगिन की नीचे की बात करना चाह रहा है। आपने बोला म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 0.2679, क्योंकि हमारे 10-15 की वैल्यू हमें पता नहीं, पर आप ध्यान रखना जी। अब 0.26, 15 डिग्री से कितना कर दिया? 30 डिग्री कर दिया। 15 + 15 कितना कर दिया? 30 कर दिया। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब मेरे को एक बात बताओ, ये आपको अगर डायग्राम मिल जाए, ये डायग्राम मिल जाए, और लास्ट वाला जो हमने बात की है, अभी भी तुम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। देखो ना, एम जी साइन थीटा, अब इधर है फ्रिक्शन, क्या लगेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में? बराबर में क्या करोगे? बराबर में क्या करोगे? एफ करोगे, कहानी खत्म कर दोगे। आर बराबर में क्या कर दोगे? आर बराबर में कर दोगे एम जी कॉस थीटा। कुछ नहीं करना, जिंदगी आसान हो जाएगी। और हमें पता है जो एफ एस की एफ के की बात करोगे वो क्या करोगे? म्यू के आर करोगे। क्लियर है? चलो मैं लिख देता हूँ। हे क्या, ये क्वेश्चन आपको मैंने आज तक जिंदगी में घर पे करने के लिए दिया नहीं ना, हमेशा सारे क्वेश्चन यहीं करवा देते हैं। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं ताकि काम बढ़ना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है? ये भी तरीका करने का, और भी तरीके हो सकते हैं। देखिए जी, एफ की वैल्यू क्या आई? एम जी, अरे यार, एफ की वैल्यू आई एम जी साइन थीटा माइनस एफ। बोला था ना एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए। एफ लगा दो, एम ए मतलब वही की बात है। एफ बराबर में क्या आएगा? एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ठीक है, ये फ्रिक्शन की बात करना चाह रहा है। अब एक्सेलरेशन में आपको एम ए की जरूरत पड़ेगी। एम जी साइन थीटा, एफ को लिखोगे माइनस म्यू के, आर को क्या लिखोगे? आर को लिखोगे एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। अब देख लेना इसमें जो दिया है, एम जी से एम जी निकालोगे बाहर, और यहां रह जाएगा म्यू के कॉस थीटा, ठीक है, और यहां रह जाएगा एम ए, खचक खचक। ए बराबर में क्या आएगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस
थीटा। क्लियर है? इसमें म्यू दिया है, म्यू के दिया है, जो भी दिया है कोई चक्कर वाली बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी इक्वेशन क्या आ रही है वो देखते हैं पहले। ए बराबर में जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यही इक्वेशन मेरी आ रही है, यही आपकी आ रही है और यही कंप्यूटर की आ रही है। और लास्ट में काट पीट के जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2.6 मीटर सेकंड की -2। ये काट पीट कर लेना, क्योंकि हमें cos 30 sin 30 की वैल्यू तो पता है, बाकी इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। 0.2679 मतलब किसकी वैल्यू है, 10-15 की वैल्यू 0.2679, थोड़ा याद रखना जी। ठीक है, ठीक है। चलो अब स्लाइड निकालते हैं खाली। चलो ठीक बात। अब लिखेंगे कि नोट्स। देखो जी, सभी में तो हम बताते हैं लगभग, पर कई में नहीं बताते, वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्या ही बताएं। चलो अब बोलेंगे, पहला जो बोलेंगे, हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन की जब बात की थी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की जो बात की थी वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर बात की थी। हाँ या ना? ओहो, ऐसे क्या कर रहे हो? क्लियर है? अच्छा ये साफ लिखे हैं, आराम से बोलो, साफ लिख दो। सर जी गुस्सा काहे कर रहे हो? ठीक है, अब मैं आपको वापस वही डायग्राम दिखाऊंगा। कौन सा? वही वाला, वही। देख बेटा, अगर तूने इसको घोल लिया ना तो जिंदगी में इतनी मिश्री घुलने वाली है, जिसको तुम मिश्री बोलते हो वो भी मिश्री है। आओ, उससे ज्यादा मीठा है ये, आओ जरा। क्योंकि देखो ना, इसके बाद हमें 4-4 नंबर के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तुम मान ही नहीं सकते, उतने मिलेंगे। अच्छा नहीं मानते, मान लो। लो mg sin थीटा, ले घोट लो इसको। कुछ नहीं करना, जब एक्सेलेरेशन नीचे की ओर हो तब क्या करेगा, mg sin थीटा माइनस f बराबर में f। जब ऊपर करो, अरे ऊपर नहीं, इसको हटाओ पहले, तो स्माइली सी बन गई ना। और जब एक्सेलेरेशन ऊपर की ओर हो तो क्या बोलेगा, ये जब ऊपर की बात कर रहा है, जब ये नीचे की बात कर रहा है, स्लाइड डाउन की बात कर रहा है। ठीक है, चर्चा दिक्कत थोड़ी है। ऊपर जाएंगे तो फ्रिक्शन क्या लग जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा और F बराबर में हो जाएगा। क्लियर है चर्चा? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होगी। अब इस फोर्स के लिए देख, जब ऊपर की बात कर रहे हैं, जब ग्रेट की बात कर लेंगे, अरे कैसे लिख रहे हो, ग्रेट फोर्स की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट की बात करेंगे, इसमें किसकी बात करेंगे, लीस्ट की बात करेंगे। कहानी खत्म, काम खत्म, हमारा भी काम हो गया जी। क्लियर है? ठीक है, अब की नोट्स आपके सामने हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, जब नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं mg sin थीटा माइनस f इक्वल्स टू m, एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं। और अगर आपको सीधा, अगर आपको बोले जस्ट बिगिन टू स्लाइड की बात करें तो आप क्या करोगे, जैसे आपने किया r बराबर में mg cos थीटा के बराबर रख दोगे, और वहां पर क्या करोगे, f बराबर में क्या रखोगे, mg sin थीटा के बराबर रख दोगे, कहानी खत्म कर दोगे और कुछ नहीं, बस जस्ट बिगिन टू स्लाइड करोगे। इसके अलावा की बात जो करते हैं, f के बराबर में करते हैं, हम क्या लिखते हैं, म्यू के r की बात करते हैं और r की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। बस ये 4-5 चीजें फ्रिक्शन में बिल्कुल कहानी खत्म कर देती हैं। बस ये हमें रहता है कि इतने क्वेश्चन कर लिए, अरे क्या ही मतलब है, हमने जो बताया उससे बाहर के चला जाए तो यहीं बैठे हैं हम। ठीक है, मतलब खड़े हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। तैयारी करते रहें और वीडियो लेक्चर बराबर देखते रहें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को पीछे करें और उसको देखना स्टार्ट कीजिए। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जितना हमसे हो पाता है उतनी प्रैक्टिस आपके लिए लेकर आते हैं। और आपके लिए अभी जो जिस तरह से हम पुराने क्वेश्चनों को भी लेकर आ रहे हैं, काम बनना स्टार्ट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।